पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। मैं जा तो आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये रास्ते में कायदे आज़म रेस्ट हाउस आया। ये रेस्ट हाउस वो है जो पहले डाक बंगला कहलाता था, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1946 में श्रीनगर से आते हुए उन्होंने इस रेस्ट हाउस को, जहाँ डाक बंगला था, कुछ देर उन्होंने क़याम किया। मैं भी चूँकि आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद जा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर कायदे आज़म की इस तारीख़ी इमारत जो है, रेस्ट हाउस है, यहाँ क़याम करता हूँ। बहरहाल मेरी मंजिल आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है। कायदे आज़म रेस्ट हाउस में यहाँ पर जो फर्नीचर पड़ा है, बताया गया है कि ये फर्नीचर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस्तेमाल में भी रहा, और ये वही कुर्सी है जिस पर हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने यहाँ पर क़याम किया, और यकीनन उन्होंने आराम भी किया होगा। और इस कमरे में मौजूद जो कायदे आज़म के इस्तेमाल में दीगर फर्नीचर है, या वो कमरा है जहाँ उन्होंने आराम किया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये वर्किंग टेबल है जहाँ पर कायदे आज़म ने बैठकर, जब वो श्रीनगर से यहाँ पर रुके, तो उन्होंने ज़रूरी दफ्तरी काम जो था, सरकारी काम, वो भी यहाँ पर निपटाया। अब मैं आपको उस कमरे में लिए चलता हूँ जहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने आराम फरमाया। और ये है वो बेडरूम जो कायदे आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रहा, और इसी बेडरूम पर अब हम थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। मैं बता रहा था कि मेरी मंजिल आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद इतना प्यारा शहर है जिसे सुल्तान मुजफ्फर खान ने 1646 में आबाद किया, और ये दरियाए नीलम और दरियाए जेलम के संगम के करीब आबाद है। यहाँ पर बताया गया है कि इस शहर की हिफाजत के लिए माजी में एक दिफाई किला रेड फोर्ट के नाम से भी बनाया गया। हम यकीनन रेड फोर्ट किले में भी जाएंगे, और जो आज़ाद कश्मीर के रवायती मलबूसात हैं, या जो खाबे हैं यहाँ के अमीन हफीज़, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे मुजफ्फराबाद में। महकमा सियाहत और आसार कदीमा आज़ाद जम्मू कश्मीर की सेक्रेटरी मिद्दत शहजाद हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के फ़रोग़ के हवाले से और उस की प्रमोशन में हाइल रुकावटों के हवाले से बातचीत करेंगे। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए, पूरी दुनिया में विंटर टूरिज़म बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पाता है, हमारे यहाँ स्पेशली आज़ाद जम्मू कश्मीर में विंटर टूरिज़म उस तरह नहीं जिस तरह होना चाहिए। इसकी क्या वजूहात हैं? इसके रास्ते में क्या रुकावटें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म पे फोकस तो गुज़श्ता दहाई से बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, और उसमें हम लोग समर में तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लक्स भी होता है टूरिस्ट का। विंटर का थोड़ा कम टूरिस्ट आ रहा है, इसलिए कि कुछ मसाइल होते हैं विंटर टूरिज़म में। ज़ाहिर है एक अकामोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन, जो सड़कें हमारी हैं ओपन रहनी चाहिए बर्फ़ के दिनों में, और जो अकामोडेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वो अब प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी हद तक उसमें हेल्प की है हमारी, कि हम प्राइवेट सेक्टर ने अपनी अकामोडेशन बेहतर की है, जिसकी वजह से टूरिस्ट मैक्सिमम आना शुरू हो गया। पिछले 2-4 सालों से ये ट्रेंड भी आ रहा है कि विंटर में भी काफ़ी ऑक्यूपेशन मिलती है। प्लस ये कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इवेंट्स अरेंज करने होते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ स्कीइंग के इवेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट मैक्सिमम उसकी मार्केटिंग में आता है। मार्केटिंग में थोड़ा सा फुकदान होता है, इवेंट्स भी हो रहे होते हैं। अब की बार हमारा जो इवेंट कैलेंडर है उसमें विंटर टूरिज़म में 4-5 इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम टूरिस्ट आएगा, जिसमें एक तो स्कीइंग और स्केटिंग के साथ और बहुत बेशुमार उसी से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं।
जो हम 3-4 जगहों पे करवा रहे हैं। सबसे पहले हम फरवरी में गंगा चोटी में करा रहे हैं, फिर तोली पीर हमारी एक बड़ी अच्छी इस तरह का रिजॉर्ट है। उसके अलावा अड़ंगकेल में है, लस्टना में, फिर हम जीप रैलीज करवाते हैं, स्नो क्लास जीप रैलीज। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि डिस्कवर पाकिस्तान टूरिज्म के फ़रोग में जो मस्बत किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दे रहा है, विंटर टूरिज्म में वो मुकामात जहां आम आदमी पहुंच नहीं पाता या उसकी रिसाई नहीं होती या बुनियादी सहूलतें विंटर टूरिज्म में नहीं होती, तो डिस्कवर पाकिस्तान उनको घर बैठे ही वो सारी वीडियोस दिखाता है। आप डिस्कवर पाकिस्तान का विंटर टूरिज्म के फ़रोग में क्या आप मस्बत किरदार देखते हैं? बहुत अच्छा माशाल्लाह, डिस्कवर पाकिस्तान ना सिर्फ विंटर बल्कि समर टूरिज्म में भी हमारी प्रमोशन में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। असल बात यही होती है कि वो जगह थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हो जाए, ब्रांड हो जाए कि वो ये जगह ऐसी है जहाँ पे आराम से टूरिस्ट आ भी सकता है, और उसके बाद उसके लिए अकामोडेशन भी मौजूद है, और उसके लिए फ़न भी है, मतलब एक्टिविटी भी है कि वहाँ पे स्नोफॉल भी देख सकता है, स्नो में स्केटिंग भी कर सकता है, स्नो में वो अपनी जीप रैली में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के फ़रोग में डिस्कवर पाकिस्तान नंबर 1 है। बिल्कुल है। और डिस्कवर पाकिस्तान ने आपके वो मुकामात दिखाए और उससे आप यकीनन समझते हैं कि आपके यहाँ टूरिज्म में फ़रोग आया है, बिल्कुल ज़्यादा आया। लोग आए हाँ हैं। जी आया। मैंने देखी है, जो डिस्कवर पाकिस्तान में की रेगुलर व्यूवर हूँ, उसमें मैं देखती हूँ कि आप लोग बर्फ़ों में घुसे होते हैं, बर्फ़ों के अंदर धंसे होते हैं पूरी तरह से। तो मतलब जहाँ कोई गाड़ी भी नहीं जाती, गाड़ी के टायरों के ऊपर भी संगल पैदल बांधे चल रहे होते होते हैं, हैं, हाँ। वहाँ हमारे कैमरामैन, हमारे एंकर वहाँ पर आपको वो मुकाम दिखा रहे होते हैं। झील सैफुल मुलूक पर भी हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है, और बड़े मुकाम बाबू सर पे वो सारे वो दिखा रहे हैं। अभी आप इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर की तोली पीर में जाएं, पीर चनासी जाएं, गंगा चोटी जाएं, थोड़े दिनों में वहाँ नई स्नोफॉल का स्पेल आएगा, आप उसको देखेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे आप, तो इंशाल्लाह आपकी वजह से हमारी भी प्रमोशन हो जाएगी, और आप बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की विंटर टूरिज्म के। जी, अभी हम बात कर रहे थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के महकमा सियाहत और आर्कियोलॉजी की सेक्रेटरी मिद्दत शहजाद से। आप बता रही थे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियाहत के फ़रोग के लिए बड़ा आइडियल माहौल है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स है बेहतरीन है, यहाँ पर जो होटल्स हैं बेहतरीन है, तमाम बुनियादी सहूलतें हैं, और ऐसी ऐसी तारीखी और आर्कियोलॉजी बिल्डिंग्स हैं कि अगर आप आएंगे और देखेंगे और जो खूबसूरत मनाजर हैं, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप ज़रूर आइएगा। जो मुकामात रह गए हैं, मैडम ने वादा किया है उनको खुसूसी फंड्स के ज़रिए जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, सिर्फ आपके लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के सेंटर प्लेट पर वाक़या ये रेड फोर्ट, जिसे रत्ता किला भी कहा जाता है और अंग्रेज़ी में रेड फोर्ट के नाम से ये किला मशहूर है, ये चक हुक्मरानों के दौर में 1559 को तामीर किया गया। ये बुनियादी तौर पर डिफेंस पर्पस के लिए बनाया गया था, क्योंकि चक हुक्मरानों को हमेशा अपने दिफा के पर खुसूसी तवज्जो देते थे। इसी नुक्ता नज़र के तहत उन्होंने ये किला तामीर किया, जिसके आसार आज भी आपको दिखाई देते हैं। किले का ये हिस्सा आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। आप इसे देखकर कह सकते हैं कि इसकी तामीर में माहिरीन ने और आला पाई के आर्किटेक्ट ने इसमें अपना पॉजिटिव रोल अदा किया। इस किले की तामीर में दरियाई पत्थर, सुर्ख मिट्टी, चोना और ये बहुत सी ईंटों के साथ ये किला तामीर हुआ। और अब आप मेरे बाईं जानब देखें, ये किले का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान में 2005 में आने वाले तारीखी ज़ल्ज़ले से मुतासिर हुआ। हुकूमत ने इस किले को उसकी असली हालत में बहाल किया। देखो पाकिस्तान
ये है किला। हाय 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 हाय, मैंने आपको बताया कि ये किला चूंकि दिफाई नुक्ता नज़र से तामीर किया गया था और इस वक्त मैं किले के जिस मुकाम पर मौजूद हूँ इसे वॉच टावर कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो अहलकार होते थे सिक्योरिटी के, वो यहाँ पर खड़े होकर ये जो दरिया नीलम है जिसे किशन गंगा भी कहते हैं, और ये वो मुकाम है किले का जिसको वॉच टावर कहते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी अहलकार मौजूद होते थे और दुश्मन पर कड़ी निगाह रखते थे। आज दुश्मन तो मुजफ्फराबाद में है ही नहीं, हमारे अपने हैं, लिहाजा अमीन हफीज इनको बड़े प्यार से देखते हैं। इस किले और दरियाए नीलम का बड़ा चोली दामन का साथ है। दरियाए नीलम किले के 3 अतराफ से होता हुआ हाय 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 आगे निकल जाता है और किला और दरियाए नीलम का हसीन इम्तिजाज जो है, दिफा अपनी जगह लेकिन हुस्न अपनी जगह। हर दौर में फर्मा बरदार और नाफरमान और बगावत करने वाले भी होते हैं। किलों में ऐसे ही मुकामात बागियों के लिए बनाए गए हैं। ये है किले में मिनी जेल। ये मिनी जेल ही नहीं, अकूबत खाना भी कहलाता था। जैसा जुर्म वैसी सजा दी जाती थी। और आप ये देखें, अकूबत खाने में मैं अभी अंदर से होकर आया हूँ। हाय 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 हाय, सचमुच ऐसे लगता है जैसे अमीन हफीज कैदी बन गया था। मैं इस वक्त एक ऐसी बारादरी में मौजूद हूँ जिसे महाराजा रणबीर सिंह ने तामीर किया। पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। इस किले ने कई अदवार देखे और जल्जले भी देखे और वक्त गुजरने के साथ साथ 1559 को तमीर होने वाला तकरीबन 500 साल कबल ये किला टूट फूट का शिकार हो गया था, जिसकी अब रेनोवेशन की जा रही है। रेनोवेशन का ये काम महकमा सियाहत और आसार कदीमा आज़ाद जम्मू कश्मीर कर रहा है। मैं इस वक्त एक ऐसी बारादरी में मौजूद हूँ जिसे महाराजा रणबीर सिंह ने तामीर किया। ये महाराजा की जो है वो एक बैठक भी हुआ करती थी। वो यहाँ पर बैठते थे और क्या हसीन नज़ारे हैं। सामने दरियाए जेहलम है तो वो यहाँ पर जब उतरते थे तो नीचे दरिया में चले जाते थे। अभी मैं भी उधर जा रहा हूँ। मैं अब इस मुकाम पर आ गया हूँ जो दरियाए जेहलम के साथ ही वाक़या है और यहाँ पर महाराजा अपने साथियों के साथ यहाँ पर आते थे और अपनी मजहबी रस्मात जिसे स्नान कहते हैं वो करने के लिए नीचे पानी में चले जाते थे। देखो पाकिस्तान, देखो। एक और बात जो मैंने आपको बतानी थी वो अब बताए देता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस मुकाम को कहते हैं दुमेल, मतलब ऐसी जगह जहाँ मिलाप होता है। यहाँ भी मिलाप हो रहा है। किसका? 2 दरियाओं का, दरियाए नीलम और दरियाए जेहलम। दरियाओं का ये मिलाप हमें प्यार, मोहब्बत और अखुवत का खूबसूरत
दर्श दे रहा है। दरियाए नीलम ऊपर कश्मीर से बहता हुआ, ठाठे मारता हुआ नीचे आता है और ये इंडिया से आने वाला जो दरिया है, दरियाए झेलम, वो यहाँ पर दरियाए झेलम और दरियाए नीलम दोनों प्यार और मोहब्बत की ऐसी पींगे डालते हैं कि वो प्यार और मोहब्बत नीचे पाकिस्तान में, पंजाब में चला जाता है। हमें भी दरियाओं से सबक सीखना चाहिए कि बॉर्डर और सरहदें अपनी अपनी, लेकिन खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम का तकाजा ये है कि हम यहाँ मिल बैठकर प्यार मोहब्बत से रहें और आप भी तरक्की करें और हमें भी तरक्की करने दें। यही सबक है इन दोनों दरियाओं का मुकाम रखने वाले हैं सबसे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रियाज अहमद जी। रियाज अहमद साहब, ये आपकी दुकान के बारे में कहते हैं ये बहुत पुरानी है और यहाँ पर कश्मीर की जो रवायात हैं उसकी जो शालें मिलती हैं वो रवायती शालें भी यहाँ मिलती हैं, दुरुस्त है बात? जी जी, आपकी बात सही है। ये शालों की दुकान जो कम से कम 50 साल पुरानी दुकान है। रियाज अहमद साहब, ये बताइए कि आपके पास जो शालों की वैरायटी है वो कितनी उसकी कीमत है, मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम कम से कम हमारे पास जो शुरू होती है वो हाथ की बनी हुई होती है, 1600 से शुरू होती है कम से कम। फिर इसमें रेंज बढ़ जाती है, जहाँ इंसान की अपनी एक हैसियत रुक जाती है। हाँ। उस हिसाब से कोई लिमिट नहीं है, लाखों में भी जा सकती है। शालों के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लाखों में क्या, फिर आप कहेंगे करोड़ों में भी नो, जाती है? ना ना, और सर जी, मैं कोई प्लाट आजाद कश्मीर में तो लेने नहीं आया। आपकी मैं बात तो सही शाल है, की कीमत पूछी आपकी बात सही है। लाखों में भी शालें हो सकती है। शालों की एक अपनी रेंज है, अपनी वैरायटी है। अच्छा। जो पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसी बात नहीं, नई बात तो नहीं है। शातूश इसमें सबसे अच्छी शाल होती है जो लाखों में आती है। ये पूरी दुनिया को पता है। ये एक मखसूस जानवर से मिलती है। रियाज साहब, ऐसा करें, मुझे जो मुनासिब कीमत वाली है ना, 1600 आपने कहा, मुझे 1600 वाली दिखा दें, 3-4 हज़ार वाली, और महंगी भी दिखाएं जी। ये कितने की है जी शाल? ये भी हैंडमेड ही है। कम से कम ये कपड़ा, ये मशीनी है, लेकिन काम इसका हाथ का बना हुआ है। ये कम से कम 1600 से शुरू होती है। अच्छा। यहाँ से शुरू होती है ये शाल। इसके मुख्तलिफ कलर्स भी भी है। मिल कलर जो आपको मतलब ये बाजार में लड़कियों को चाहे वो कलर इसमें मिल जाते हैं। कलर मिल जाते चलें, अच्छी बात इसके है। बाद ये भी हैंडमेड ही है। ये कम से कम 3000 की है। इसमें थोड़ा सा ब्लॉक प्रिंट भी है, इसमें हाथ का काम भी है। ये भी एक कश्मीरी शाल में रेंज आती है। इसके बाद ये हमारे पास ये फुल जाल है। ये टोटल हैंडमेड है। इसको पश्मीना की एक वैरायटी बोलते हैं, वूल में ये है। ये टोटल हैंडमेड है। टोटल हैंडमेड है। ये कम से कम 12000 है। अच्छा जी जी जी, टोटल हैंडमेड है। ये कोई मतलब ये इसमें कोई ये नहीं, हैंडमेड ये है। बड़ी मुलायम सी होती है यहाँ बेशक। जबरदस्त। रियाज साहब, वो जो आप कह रहे थे लाखों में शाल मिलती है, वो तो दिखाएं। वो भी दिखाए। चलें जी, अब शाल आएगी जिसकी कीमत लाखों में है। हम देखते हैं कि लाखों वाली शाल कैसी है। उसकी रेंज कम से आप जरा तशरीफ रखें ना, बैठ के जरा मुझे ये सर, दिखाएं। ये उसकी तो इसमें शातूश शाल। ये टोटल देखिए, इसमें कम से कम कारीगर को 1 साल लगा इसमें बनाने में। ये टोटल हैंडमेड है। और ये ये क्या नाम है? शातूश। शातूश। शातूस, ये वही जो जानवर होता है। वो जानवर जो होता है उसी के बालों का बनता है ये कम से कम मतलब ये 3-3.5 लाख रुपए की शाल है टोटल। हैं? ये कितने की? 3.5 लाख रियाल। 3.5 लाख रुपए की। और सर जी, कुर्बानी का जानवर लेने जाए ना तो वो इतना पला हुआ, बड़ा हसीन, जमीर, खूबसूरत, इतना ज्यादा मनो मन वजन जिसका होता है, सर, वो भी सर, 2, 3, सर, 4, 5 लाख रुपए में सर, होता है। शौक का कोई मोल नहीं। लोग 1 करोड़ की गाड़ी रखते हैं, हाँ 50 लाख की घड़ी भी रखते हैं। हाँ, शौक का कोई मोल नहीं होता है। ऐसी कोई बात नहीं। तो 3.5-3 लाख रुपए की शाल भी। शाल भी अच्छा। इसमें शाल भी, इसमें ऊपर भी रेंज जाएगा। जितनी इसमें काम की नफासत जाएगी उतनी इसकी रेंज बढ़ जाएगी। ऐसी बात आप देखिए। ये आप थोड़ी सी आपने गौर सुना? करें। आप थोड़ा सा गौर करें इस 3 पे। लाख रुपए की ये शाल है। कहते हैं ये महंगी शालों में ये इब्तदा है, ये शुरू है। यानी जूं ये डिजाइन, ये कपड़े की बुनाई और उसमें हैंडमेड काम जूं बढ़ता जाएगा, रेट अप हो जाएगा, बढ़ता मतलब ये बढ़ता है। 5 लाख, 6 10 लाख, 10 बेशक। लाख। हाँ, तो ये बेशक। तो बादशाह सलामती खरीदता होगा। नहीं, आप लोग भी रखते हैं ऐसी सदर बात नहीं। पाकिस्तान ही खरीदते होंगे, वजीर आजम ही खरीदते होंगे। बेशक
हैं जी, कि जी। ठेकेदार भी खरीदते हैं? ठेकेदार भी खरीदते हैं, ठेकेदारों के मामलात होते हैं, आप समझते हैं सारी चीजें, हर एक खरीदता है, हर एक। ठेकेदार अच्छा, भी छोड़े, खरीदते अच्छा, हैं, उस चीज़ को छोड़े। सियासतदान भी। अब छोड़े, इस काम को देखिए आप, अच्छा, चीज़ को काम देखिए। तो बड़ा जबरदस्त है। मुझे बताएं, 50 साल से आपने कहा आप यहाँ दुकानदार पे ये बुजुर्ग- रवायती हाँ, कश्मीर की शालें बेचते हैं। बुजुर्ग। ये कभी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाली हमारी भाभी के लिए लेकर गए हैं आप? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, मतलब हमारा काम ये बिकती है, ऐसी बात बिकती नहीं नहीं, मेरा सवाल ये था, आपने कभी अपनी मिसेस को जो मेरी भरजाई है उसको कभी इतना महंगा गिफ्ट आपने दिया? नहीं दिया, इतना नहीं दिया। आए, इतना नहीं दिया। ये देखे ना, मशरकी मर्द हैं, समझ गए हैं, शर्मा गए हैं। मतलब आपने दिया होगा वैसे गिफ्ट, लेकिन वो कितनी तक की कीमत वाला दिया होगा? कम से कम 20,000 तक दिया है इस शालों में। चले जी, ये शाल मैं जरा पहन के देखता हूँ कि ये कहते हैं बड़ी गर्म होती है और बड़ी कलरफुल है। ये कैसी गर्म है और कैसी लगेगी, अमीन हफीज जरा पहन के देखते हैं। आप जरा मुझे दिखाएं जी। अच्छा, ये ऐसे है, ये ऐसे भी ली जा सकती है। ये छोटी मुझे लग रही है। अच्छा, पूरी है ये ऐसे, मसलन जैसे फिल्मों में होता है, ऐसे करके 1 2 ऐसे। और यूं अमीन हफीज ने महंगी तरीन कश्मीरी रवायती शाल पहन ली है। आपने मुझे बताना है कि ये शाल कैसी लगी। आपको गिफ्ट चाहिए, हम आपको देंगे। अब मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के एक ऐसे होटल में आया हूँ जिसका नाम है पाकिस्तानी होटल। और ये पाकिस्तानी होटल तकरीबन 70 साल पुराना है और यहाँ पर जो कश्मीर के रवायती खाबे हैं वो मिलते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, हम आपसे बात करते हैं। जनाब, आप बताइए कि खास डिशें यहाँ कश्मीर में कौन कौन सी डिशें आपके पास हैं? कश्मीर की जो सौगात है वो हमारे पास यखनी गोश्ताबा है। यखनी गोश्ताबा गोश्ताबा। जी, यखनी गोश्ताबा है, ये क्या होता है? ये बड़े गोश्त का होता है और इसमें छोटे गोश्त की चर्बी से पत्थर पे कूट के बनाते हैं। कीमे अच्छा। का ये नहीं बनता। और ये आगे क्या है? ये लोबिया है। हाय 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 हाय, खास स्वाद लोबिया। लोबिया ये सफेद चावलों के साथ खाते हैं? सफेद चावलों के साथ और रोटी के या साथ रोटी भी के पसंद साथ करते भी। हैं। रोटी के साथ भी, चावलों के साथ भी, बागरहानी के साथ। चले एक एक डिश आप ले हैं, जो कुछ भी आपने मुझे बताया है कश्मीरी रवायती खाबे वो आप लाएं, मैं फिर खा के देखता हूँ कि इनका जायका कैसा है। कश्मीर के जो रवायती खाबों का मैंने ऑर्डर दिया था वो अब मेरे सामने आ गया है। ये गोश्ताबा है, ये कश्मीर का खास मटन कोरमा है और ये खसूसी किस्म की ये कश्मीरी दाल है और ये है लोबिया और ये पता नहीं क्या कबाब किस्म की कोई चीज़ आ गई है। हमारे यहाँ तो ऐसा कड़ी पकौड़ा होता है, लेकिन ये देखें बड़े ज़बरदस्त किस्म के गोरे चिट्टे कश्मीर में कश्मीरी किस्म का नान भी है और ये कहा जाता है कि बाकर खानियाँ हैं। इस बाकर खानी के साथ भी ये सालन खाया जाए, हाय 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 हाय, मज़ा आ जाता है। लेकिन आज हमने आपको मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के तरीही मुकामात की सैर भी कराई, यहाँ का मुकामी जो कल्चर है, सकाफत है, वो भी आपको दिखाई और आपको यहाँ हमने मुख्तलिफ मुकामात की ऐसी सैर कराई कि जब भी कभी आप मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर आएँ तो ये सब कुछ आपके लिए आसानियाँ हों। सबसे पहले हम खाएंगे जो कश्मीर का रवायती ये खाना था। वाह वाह वाह, अब अगला नवाला होगा एक और मैं देख रहा हूँ, ये मटन। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अब तीसरा नवाला लेंगे, ये कश्मीर का खास लोबिया। देखो पाकिस्तान देखो, ये तो मुझे लाहौर का जो कोफ्ते होते हैं वो मुझे लग रहे हैं। देखो पाकिस्तान, वाह वाह।
अब कीमा रह गया था, वो भी मैं खाता हूँ। मटर कीमे का भी क्या जायका है। डिशें और अकेला अमीन हफीज, आप में से जिसको ये डिश पसंद आए, अगर आप खाना चाहें, आप फौरी तौर पर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर चले आए और अमीन हफीज साहब के साथ बैठ के खाना खाएं। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपने मेज़बान अमीन हफीज को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहें प्रोग्राम देखो पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। देखो पाकिस्तान